नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों, अगर आप रीजनिंग में अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, आपका स्कोर कहीं ना कहीं कम आ रहा है और आप चाह रहे हैं आपका स्कोर बढ़ जाए, तो ये दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम सभी टॉपिक के एक दो क्वेश्चन उठाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। करना क्या है, तो दोस्तों 18 और 333 में संबंध है, वही दोस्तों आपको रिलेशन निकालना है 10 का इन चार ऑप्शन में से किससे होगा। करते हैं सॉल्व। देखिए, अगर हम 18 का स्क्वायर करते हैं, 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 324। और इसमें हम कितना जोड़ें 333 मिल जाए? आप बोलेंगे 9। भाई 9 कैसे आया? मान लीजिए 18 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? 9। यानी हुआ क्या, सबसे पहले तो नंबर का स्क्वायर हुआ, फिर उसका आधा जोड़ दिया। नंबर का स्क्वायर फिर उसका आधा जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, करते हैं इसको अब सॉल्व। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का आधा जोड़ दिया। 10 का स्क्वायर 100, 10 का आधा कितना होता है? 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 5। तो 105 हमारा आंसर बी सही हो गया। समझ आया दोस्तों? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चन में आपस में हम देखेंगे एक दूसरे से क्या संबंध है दोनों का। देखते हैं। देखिए, अस्तबल घोड़ा क्या संबंध है? भाई घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़े की रहने की जगह कहाँ पे है? अस्तबल। उसी प्रकार आपको देखना है, सेकंड वाले का देखना है पहले से। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे सेकंड है तो सेकंड वाले का पहले से देखना है कि सेकंड वाला पहले की जगह में रह रहा है या नहीं। क्या बछड़ा दोस्तों गाय में रहेगा? नहीं। क्या कलम पिन में रहेगी? नहीं। पिन कलम में रहती है पर कलम पिन के अंदर नहीं रहती है। क्या कबूतर शांति में रहेगा? गलत बिल्कुल। कार गैरेज में रहेगी? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। आया है समझ में दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले सभी नंबरों की कोडिंग कर दें हम। कोडिंग करने का मतलब अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन लिख दें। ठीक है, लिखते हैं। देखिए भाई, पहले मिल्क की लिखते हैं। एम की अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन कितनी होती है? 13। आई की कितनी होती है? 9। एल की कितनी होती है? 12। और के की पोजीशन कितनी होती है भाई? 11। अब इसकी लिखते हैं हम। ठीक है, एच की पोजीशन कितनी हो गई? 8। और डी की पोजीशन 4, जी की पोजीशन 7 और एफ की पोजीशन 6। अब देखो, अब देखो दोस्तों, हो क्या रहा है। 13 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो 8 मिल रहा है। उसी प्रकार 9 में से अगर 5 माइनस करें, 5 माइनस करें तो 4 मिल जाएगा। 12 में से 5 माइनस करें तो 7 मिल जाएगा। 11 में से 5 माइनस करें तो 6 मिल जाएंगे। हो क्या रहा है, सब में 5 माइनस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, करते हैं सॉल्व। देखिए, फिल्म का पहले तो हम कोडिंग कर लेते हैं। फिल्म को देखिए, एफ का कोड हो गया 6, आई का हो गया 9, एल का हो गया 12, एम की पोजीशन हो गई 13। सब में 5 माइनस कर देते हैं। ठीक है भाई, 6 में 5 माइनस होगा तो क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। 12 में से 5 करेंगे तो 7 आएगा। और 13 में से 5 करेंगे तो कितना आएगा? 8। अब इनकी एक किसकी पोजीशन होती है? एक की। 4 पोजीशन किसकी होती है अल्फाबेटिकल? डी की। 7 होती है जी की और 8 होती है एच की। आपको दोस्तों पोजीशन याद करनी होगी सभी की लेटर्स की। ठीक है, तो ए डी जी एच, ए डी जी एच, कौन सा? ऑप्शन सी सही हो गया। समझ आया दोस्तों?
बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्शन का, मतलब दिशा बतानी है आपको। इस तरह क्वेश्चन को पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। सबसे पहले तो दिशा बना लें आप। इधर देखिए पूरब है, इधर पश्चिम मान लिया, इस तरफ उत्तर और इस तरफ दक्षिण। एग्जाम में भी दोस्तों आप इसी तरह से मानिए। अब देखिए शिखा पूरब की ओर चली, मान लीजिए ये इसका मिडिल पोजीशन है, इस तरह से कुछ, ठीक है। शिखा पूरब की ओर चली, कितना 5 किलोमीटर चली, ठीक है, चला दिया हमने। उसके बाद दाएं मुड़ी। अब इसका मुंह दोस्तों इस तरफ को है, तो दाएं इसका किधर को होगा, इस तरफ को। आपको हाथ का याद रखना है, खुद को खड़ा करके देखिए उस जगह पे। अगर इस तरफ को आप मुंह करेंगे, इस तरफ को मुंह करेंगे, तो आपका दाएं किधर होगा, इधर को होगा। अब दाएं मुड़ी, कितना चली, 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ी। अब देखिए इधर को इसका मुंह है, तो इसका बायां किधर को होगा, इस तरफ को। बाएं मुड़ के कितना चली, 4 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़ी, अब इस तरफ मुंह है इसका, तो बायां क्या हो, किस तरफ को होगा, इस तरफ को। कितना चली, अंत में बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, ठीक है। 3 किलोमीटर चला दिया हमने, 3 किलोमीटर चला दिया। अब देखिए पूछा क्या गया है, शुरुआती बिंदु के संदर्भ में शिखा किस दिशा में है। भाई शिखा यहाँ पे आ गई, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। शुरुआती बिंदु ये है, शुरुआती बिंदु की किस दिशा में है संदर्भ में, तो पूरब दिशा में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो गया। समझ आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ब्लड रिलेशन का आ गया। राम ने सीमा का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो राम का सीमा से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, यहाँ से पकड़िए क्वेश्चन को, मेरी सास की इकलौती पुत्री। मान लीजिए ये राम है, ठीक है। तो राम की सास कौन होगी, तो राम की वाइफ की माँ होगी। भाई सास को मैंने ऐसे लिख दिया, राम की सास कौन होगी, राम की वाइफ की माँ होगी। मेरी सास की इकलौती पुत्री, और सास की इकलौती संतान क्या होगी, मेरी वाइफ ही होगी। ये कौन है वाइफ, मेरी वाइफ कौन है, सीमा की माँ। किसकी माँ, सीमा की माँ। तो आप पूछा राम का सीमा से क्या संबंध है। भाई राम की वाइफ जो है वो सीमा की माँ है, तो राम कौन होगा, सीमा का पिता होगा। समझ में आया दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी कोड भाषा में फिजिकल को ये लिखा जाता है, तो केमिकल को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे PH यहाँ देखिए QIZ, P से अगला अक्षर Q, H का अगला अक्षर क्या होता है, H के बाद I आता है, Y के बाद Z आता है, S के बाद T आता है। हो क्या रहा है, जो भी अक्षर है उससे अगला अक्षर लिखा जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ कर लेते हैं। भाई C के बाद क्या आएगा, D, H के बाद क्या आएगा, I, E के बाद क्या आएगा, F आएगा, M के बाद N आएगा, I के बाद क्या आएगा भाई, I के बाद J आएगा, C के बाद क्या आएगा, D, A के बाद B, और L के बाद क्या आता है, L के बाद M। देखिए दोस्तों DIFN, DIFN, DIFN ऑप्शन सी में मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ आया दोस्तों क्वेश्चन समझ आया दोस्तों, तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे रीजनिंग के और जीके के। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित श्रृंखला में असंगत संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, 3 से 6, 6 से 18, 18 से 70, 360, 200, 2000, 160। हो क्या रहा है दोस्तों, इसमें संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जब भी संख्याएं दोस्तों बहुत तेजी से बढ़े, इसका मतलब कहीं ना कहीं
इसमें गुणा हो रहा होगा, इसके चांस बहुत अधिक होते हैं गुणा के। ठीक है, अब देखते हैं 3 से 6, 3 से 6, मान लीजिए 2 से गुणा कर दिया 3 से 6, 3 दूनी 6 आ गया। 6 से 18, 3 से गुणा कर दें अगर 6 की तो 18 आ जाएगा। 18 से 70, 18 से 70, यहाँ पे 2 से हो रही है, यहाँ से 3 हो रही है, यहाँ पे 4 से होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब 4 से गुणा किया, 18 चौक 72 आना चाहिए, पर यहाँ तो 70 दिया है। हमसे पूछा गया था असंगत संख्या, क्या हमारा आंसर 70 होगा? 70 गलत है क्या? इसमें चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 है तो अगली संख्या किससे मल्टीप्लाई होगी? अगली संख्या 5 से होगी। 72 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और एक हासिल का 360। सेटिस्फाई कर रहा है भाई। 72 की 5 से मल्टीप्लाई करें 360 आ गया। अब इसकी 360 की 6 से करें तो कितना आएगा? 2160। सेटिस्फाई कर रहा है। तो 70 इसमें गलत दिया, 70 की जगह पे 72 होना चाहिए। समझ आया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, ये दोस्तों पासे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? दोस्तों इस तरह क्वेश्चन का करने का क्या अप्रोच है? पहले आप दोस्तों ये देखिए, कोई एक नंबर, केवल एक ही नंबर ऐसा हो जो दो पासों में कॉमन हो। इसमें देखते हैं पहले और दूसरे में क्या कॉमन है। देखिए दोस्तों, एक कॉमन, दो कॉमन हो तो इससे भी जाएगा, पर थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा के होगा इससे। अब देखते हैं पहले और तीसरे में। पहले तीसरे में क्या एक ही नंबर कॉमन है कोई सा? हाँ जी, केवल 2 कॉमन है इसमें। बस हो गया हमारा काम। अब पहले और तीसरे से ही सॉल्व करेंगे इसे। देखिए दोस्तों, जो कॉमन नंबर है उसको एक के ऊपर एक लिख देते हैं। अब उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। 3 आया, फिर 1 आया। अब इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। फिर 5 आया, फिर 6 आया, 6 आया। हमसे पूछा गया था एक के विपरीत। एक के विपरीत कौन सा हो गया? 6 हो गया। ऑप्शन ए ठीक हो गया। अगर पूछा जाता 3 के विपरीत कौन सा होगा तो 3 के विपरीत 5 हो जाता। और 2 के विपरीत पूछा जाता तो एक ऐसा नंबर जो इन सभी में नहीं आया है। कौन सा नंबर नहीं आया है? 4। तो 2 के विपरीत 4 हो जाता। समझ आया दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन है, इन चारों में से 3 किसी एक प्रकार से समान है अतः विषम को चुने। आपको देखना है कौन सा 3 से अलग है। देखिए शर्ट, सैंडल, चप्पल, जूते। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए दोस्तों, सैंडल, चप्पल और जूते ये तीनों पाँव में पहने जाते हैं। क्या शर्ट पाँव में पहनी जाती है? आप बोलेंगे नहीं, शर्ट तो ऊपर पहनते हैं शरीर में। तो शर्ट इसका अलग हो जाएगा। बाकी तीनों पाँव पहने जाते हैं, शर्ट पाँव में नहीं पहनी जाती है। समझ आया दोस्तों? अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, इन चारों में से 3 किसी एक प्रकार समान है अतः विषम को चुने। दोस्तों जब भी अल्फ़ाबेट से नंबर दिए हों, अल्फ़ाबेट अक्षर दिए हों, तो आपको क्या करना होगा? आपको सारे अक्षरों की अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन लिखना होगा सबसे पहले। चलिए लिखते हैं। इसकी लिखते हैं, एफ की 6 हो गई, एन की 14 हो गई, एम की कितनी होगी पोजीशन? 13 हो गई, और जी की हो गई 7। ठीक है, अब देखते हैं पी एक्स डब्ल्यू क्यू की पोजीशन। पी की 16 हो गई, एक्स की 24, डब्ल्यू की 23, क्यू की 17। बी के जे से की पोजीशन देखते हैं। बी की 2 हो गई, के की 11, जे की 10, सी की 3। एस के एल बी की पोजीशन लिख लेते हैं। एस की 19, के की 11, एल की 12 और वी की 22। अब देखिए कैसे हो रहा है क्वेश्चन। 6 से 7 1 प्लस हो रहा है, 16 से 17 1 प्लस हो रहा है, 2 से 3 1 प्लस हो रहा है,
19 से 22 1 प्लस हो रहा है, सब में 1 प्लस हो रहा है, कोई अंतर तो दिखा नहीं हमें। अंतर तो है दोस्तों। अब हम चेक करेंगे अंदर वाले, ठीक है। बाहर वाले चेक कर लिए, बाहर वाले में क्या हो रहा है, पहले से आखिरी में 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब अंदर वाले चेक करते हैं। यहाँ देखिए 14 से 13 1 माइनस हो रहा है, 24 से 23 में 1 माइनस हो रहा है, 11 से 10 में 1 माइनस हो रहा है, 11 से 12 यहाँ पे 1 माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ 1 प्लस हो रहा है। कायदे में तो अगर ऊपर सब में माइनस हो रहा था, यहाँ भी 1 माइनस होना चाहिए था, पर इसमें माइनस नहीं हो रहा, इसमें प्लस हो रहा है 1, तो जी अलग है सभी से। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन चारों में से 3 किसी एक प्रकार से समान है अतः विषम को चुने। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इन संख्याओं का सम करते हैं। 3 9 0 प्लस 6 का सम कितना आएगा, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 6, 12 6 कितना होता है 18, पर यहाँ तो 36 है। चलो 18 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 36। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा चेक कर लेते हैं। 6 प्लस 3 कितना होगा 9, 9 की मल्टीप्लाई 2 से 18, सही मिला हमें। यहाँ क्या 2 प्लस 1 प्लस 0 कितना होगा 3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6 मिल गया। अब इसको चेक करते हैं, सबको जोड़ो, 1 3 3 1 को 1 3 4 4 3 7 और 1 जोड़ा 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना आना चाहिए 16, पर इसमें 16 नहीं आया, 37 आया है। तो हमसे यही पूछा गया था कौन सा विषम है, कौन सा अलग है बाकी 3 से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। दोस्तों अगर इस तरह क्वेश्चन आपको दिखें जिसमें अल्फ़ाबेट नंबर हो, तो आपको हर नंबर, हर अल्फ़ाबेट अक्षर का नंबर लिखना है, मतलब इनकी पोजीशन क्या है ये लिखना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम पहले अक्षर शुरू करते हैं, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, पहला अक्षर निकाल लेते हैं। भाई सी की पोजीशन 3 हो गई, एफ की 6 हो गई, आई की 9 हो गई, एल की 12 हो गई। 3 जोड़ रहा है बस सब में, ठीक है, 3 जोड़ रहा है। 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। तो पहला अक्षर तो ओ मिल गया हमें। देखिए ओ तो पहले ए में, सी में और डी में है, बी में नहीं है, तो बी गलत हो गया, बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पहला अक्षर क्या मिल गया हमें ओ, ठीक है, याद रखिएगा पहला अक्षर ओ मिल गया है, बी नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। देखिए बाई की पोजीशन कितनी होती है 25, टी की 20, दूसरा अक्षर देख रहे हैं बीच वाला, ओ की पोजीशन 15, ठीक है, ओ की 15 और जे की 10, 5 घट रहा है यहाँ पे, ठीक है। 25 में से 5 घटा 20 आया, 20 में से 5 घटा तो 15, 15 में से 5 घटा तो 10 आया। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 किस अक्षर की पोजीशन होती है, ई की होती है। तो हमें मिल गए, 2 अक्षर मिल गए ओ और ई। अब हम देखेंगे आखिरी वाला अक्षर, याद रखिएगा दोस्तों ओ ई मिल चुका है हमको, अभी नहीं हो सकता। अब आखिरी अक्षर डी की पोजीशन 4, एच की पोजीशन 8, एल की 12, पी की 16, हो क्या रहा है 4 जुड़ रहा है सब में 4 ऐड हो रहा है। 16 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। 20 किसकी पोजीशन होती है टी की। आंसर मिला हमें ओ टी ई, ओ ई टी, ऑप्शन मिला हमारा ए सही हमें। समझ आया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना इस चित्र में कितने वर्ग हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आप जो भी वर्ग आपको दिख रहे हैं उसमें नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं। क्या 4 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, पर 4 आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों 1 2 3 4 को मिला के एक वर्ग बन रहा है।
इस तरह का दिख रहा है आपको। जब आप 1 2 3 4 को मिलाएंगे तब एक बार मिल जाएगा आपको। टोटल वर्ग कितने हो गए हमारे पास 5। ऑप्शन डी सही हो गया। दोस्तों अगर आयत पूछा जाता तो आयत करने का अलग तरीका होता। आयत में दोस्तों ये भी माना जाता, एक ये आयत बनता, एक ये बनता, एक ये वाला आयत बनता, फिर एक ये वाला आयत बनता। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है विषम की पहचान करें। ऑप्शन में दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा बाकी 3 से भिन्न है। देखिए क्या हो रहा है इसमें दोस्तों 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। भाई 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। भाई देखो 2 में 4 जोड़े 6 आया, 6 में 4 जोड़े तो 10 आया, 10 में 4 जोड़े तो 14 आ गया। अब इधर देखिए, देखिए 3 में अगर मैं 6 जोड़ूँ तो 9 मिलेगा, यहाँ पे 9 में 6 जोड़ूँ तो 15 मिलेगा, 15 में 6 जोड़ूँ तो 21 मिलेगा। उसी प्रकार अगर मैं 7 में कितने जोड़ूँ तो 21 मिलेगा। हाँ बोलेंगे 14। 21 में कितने जोड़ूँ तो 35 मिल रहा है 14। 35 में कितने जोड़ें तो 49 मिल रहा है तो 14। आप देख रहे हैं सब में सेम संख्या जोड़ रही है। इसमें सारे 4 जोड़े, इसमें सभी 6 जोड़े हैं, इसमें सभी 14 जोड़े हैं। पर ऑप्शन ए में क्या हो रहा है, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। तो ऑप्शन ए विषम है बाकी तीनों से। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया आंसर। समझ आया दोस्तों। अगली क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 15 यदि 782 को 20 लिखा जाता है, 671 को 17 लिखा जाता है तो 884 को क्या लिखा जाएगा। हो क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों अगर हम सभी को जोड़ दें सभी संख्याओं को, 7 + 8 + 2 कितना होगा, 8 + 2 10, 10 में 7 जोड़े तो कितना आया 17, और यहाँ तो 20 है। चलो अपनी तरफ से हम इसमें 3 भी जोड़ देते हैं। जो प्रोसीजर दोस्तों मैंने इसमें किया है वही इसमें चेक करेंगे, अगर सही बैठा तो ठीक है, नहीं तो ये प्रोसीजर गलत है, कोई और प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। 3 जरूर जोड़ना है, संख्याओं को जोड़ के सब में 3 जोड़ना है, ठीक है, तब सही माना जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 6 7 1, इन तीनों को जोड़ा तो कितना आया 14 मिला। 14 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो कितना आएगा 17। सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। एंड में 3 जोड़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। इन सबको जोड़ लो पहले, फिर एंड में 3 जोड़ दो। 8 + 8 + 4 सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 8 8 16, 16 4 20। 20 में अगर 3 जोड़ दूँ मैं तो कितना आएगा, 20 में 3 जोड़ दूँ कितना आएगा 23। ऑप्शन 1 सही हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह से वीडियो को हमारी देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।